हाँ बेटा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एरिया एंड पैरामीटर का पार्ट 9 लेके आए हैं। इससे पहले 8 पार्ट वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए अपने वाले चैनल पे, आप लोगों ने बड़े अच्छे से देख लिए होंगे। इनको देख लेना बेटा। जो क्वेश्चन समझ में ना आए उनको धीरे धीरे रोक रोक के देखना, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ बेटा, 100% देता हूँ कि ये बेसिक से मुझे समझाना पड़े, बेसिक से मैं आपको समझाना। और सब क्वेश्चन आपने कर भी लिए होंगे। अगर जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसको बार बार देखना और प्रैक्टिस करना। आप जितनी प्रैक्टिस कर लोगे मैथ उतनी ही ठीक हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसके बेटा 10 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, इसको 10 क्वेश्चन कर रहा हूँ। एक्चुअली में यही एक चैप्टर ऐसा है जिसकी 10 वीडियो बनेगी, इसके बाद एक पार्ट और है इसका, इसकी 10 पार्ट बन जाएंगे। ये पहला चैप्टर है जिसके 10 पार्ट बनने हैं। इसके अलावा और देखेंगे और चैप्टर किसी के बने ना बने, लेकिन सबसे पहले इसके 10 पार्ट बन जाएंगे। ये 9 है, इसके बाद एक पार्ट और है। और मैं उम्मीद भी करता हूँ आप लोग से बेटा कि इसको बहुत अच्छे से देखोगे, बड़े ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये आपके पेपर में बहुत हेल्प करेंगे, ये ध्यान रखना। ये बेसिक वाले क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ बेटा, इनकी आकृति का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो क्षेत्रफल क्या होगा? इसको मैं पहले फिगर बना रहा हूँ बेटा, किताब देना जरा। हटाओ, इसको हटाओ। इसको फिगर बना रहा हूँ बेटा, ये इस तरीके से, ये ऐसे है, ऐसे ऐसे, और फिर ये ऐसे, 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 और ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है भैया, हो गया। ये कितना 6, ये कितना 12, ये कितना 8, ये कितना 10, ये कितना 6, ये कितना 16, ये कितना बेटा 16, ये कितना है बेटा 2, ये कितना 6, ये कितना 4, ये कितना 6, ये कितना 20। ये सब हो गए। तो ये कैसे आएगा? ये गलत है बेटा, थोड़ा सा मेरी समझ से ये ऊपर उठा हुआ होना चाहिए, ये बेटा इसकी सीट में होना चाहिए, तभी ये आ पाएगा, अदरवाइज ये आ नहीं पाएगा। मेरी समझ से इतना होना चाहिए। अब इतना होगा तो ये गैप देख लेंगे भैया, गैप तो ये काफ़ी दे रहे हैं, गैप ये काफ़ी दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ पे, ये इसको मैं यहाँ से ऐसे लेके और ऐसे लेके, ऐसे लेके और ऐसे लेके आ जाऊँगा। ये थोड़ी डिजाइन आर्ट सीखनी पड़ेगी तभी कुछ हो पाएगा लग रहा है। और यहाँ पे कितना आ गया बेटा 6 और 4 और ये 6। बेटा कोई बच्चा बाहर हो तो उसे बुला लो, कहना क्वेश्चन एक बार देख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार हो नहीं पाता है, दिक्कत करता है। इसके ऑप्शन है हमारे लिखे हुए, इसके ऑप्शन है सब लिखे हुए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बेटा बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन होने में बड़ा दिक्कत करता है। अगर आप लोग सॉल्व कर लोगे तो बड़ा हेल्पफुल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर मैं देखूं बेटा, इसको पूरा करूं, सबसे पहले इसको मैं पूरा कर लूं, ठीक है, उसके बाद मैं इसको पूरा कर लूं, ठीक है भैया, उसके बाद मैं इसको पूरा कर लूं, ठीक है भाई, इसके बाद इसको पूरा कर लूं। मेरे कितने सेक्टर हो गए? 1 2 3 4 5। अब हम 5 पे गेम करेंगे, 5 पे खेलेंगे हम लोग। देख रहे हैं बेटा, सबसे पहला मैं 1 ले लूं, फिर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक, अगर मैं देखूं बेटा ये 4 है तो ये बेटा इसके बराबर होगा, इसका मतलब ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। ठीक है, ये 4 होगा। ये 6 है तो इसका मतलब ये भी 6 होगा, यहाँ से यहाँ तक ये 6 होगा। ये 6 है तो ये भी 6 होगा, इसी यहाँ से यहाँ तक 6 होगा। और ये पूरा यहाँ तक 20 है, तो इसका मतलब देखो 6 ये हो गया यहाँ से यहाँ तक बेटा, और 6 ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है। इसका मतलब 6 6 12, तो ये कितना बचा बेटा 8, और 8 ये हो जाएगा, 8 ही ये हो जाएगा। तो इसको ये जाएंगे तो बेटा 8 ये हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना, अब ऊपर चलो, जब 8 ये और ये पूरा है 16 बेटा, यहाँ से यहाँ तक पूरा है 16, ठीक है, ये पूरा 16 है, 8 ये है, तो हम देखेंगे 8 ये 6 ये, तो 6 ये होगा। इसको बेटा थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए इरेजर हमको छोटी करनी पड़ेगी, तो हमको जाना पड़ेगा, ये पूरी है 16, ध्यान रखना, ये पूरी है 16, तो ये 6 है तो ये 6 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरी है बेटा 16, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14,
और रहेगी बेटा 2, तो 2 हो जाएगी ये यहाँ से यहाँ तक। अब फिगर बनी है गलत, इसलिए ऊपर नीचे हो रहे हैं, मतलब ये ज्यादा बड़ी संख्या है तो भी इसको ज्यादा कम मिला, ये फिगर गलत बनने का तरीका है। अगर हम देखें क्या ये चीज है, हाँ अब मैं बेटा एक एक अगर निकाल लूँ इसको, तो ये वाला सेक्टर को देखूं तो ये वाला ये निकाल रहा हूँ, ये पार्ट वन में हमारा कितना बेटा 12 है और ये 6 है पार्ट 1। अगर मैं पार्ट 2 निकालूं तो पार्ट 2 ये है, बड़े ध्यान से देख लेना तुम लोग, पार्ट 2 ये है, तो ये बेटा 6 है और ये 4 है। देखो ये यहाँ से यहाँ तक 6 है और ये 4 है, तो इसका मतलब ये 4 है और ये 6 है, पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3 देख रहा हूँ, ये बड़ा लंबा सा है, ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में देख रहे हैं हम बेटा ये 8 है, ये देखो 8 है और ये 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 और ये 4 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा 14। मैं यहाँ 14 लिख दे रहा हूँ और ये कितना है 8, तो मैं ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और ये देख रहे हैं ये कितना है बेटा, ये इस तरीके से, ये कितना है बेटा 6 है, 6 ये है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 10, देखो ये 10 है, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा 10 ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 10 है। अब ये देख लेना ये क्या है, ये कितना बेटा 2 है और ये कितना है 16 है। अब इसका सबका परिमाप देख लेना कितना है भाई, ये रेक्टेंगल शेप है, रेक्टेंगल शेप, तो इसका मतलब इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 12 6 जा 72, 6 4 जा 24, 14 8 जा 112 और ये 60 और ये 60 32, कितना 32, 2 4 4 8 8 to 10, 10 का 0 कैरी कितना 1, 3 1 4, 4 6 10, 11 12 13, 13 और 7 कितना हुआ 20, 20 का 0 कैरी कितना 2 और 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। बहुत बढ़िया, ये 3 आ गया। अब यहाँ देखिए पीछे कितना है 3 वर्ग मिमी, तो 300 वर्ग मिमी, 300 वर्ग मिमी आ गया हमारा आंसर बेटा, 300 वर्ग मिमी ये है, तो 300 वर्ग मिमी हमारा क्या हो जाए आंसर। अब इसको बड़े ध्यान से धीरे धीरे करके देखते रहना मैंने किस तरीके से करा, ठीक है। यहाँ पे ये फिगर गलत है क्योंकि ये फिगर हमारी यहाँ तक जानी चाहिए, यहाँ तक, ये यहाँ तक जानी चाहिए, तब ये हो जाएगी, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, ये है बेटा एक हाल की विमाएं 4.8 मीटर 3.6 मीटर है, 1.2 भुजा वाले कितने वर्गाकार टाइलें उसके फर्श को पाट सकती हैं। अगर ये देखें ये हाल की विमाएं, ये हाल है, ये बेटा 4.8 मीटर है, ध्यान से समझना इसको, 4.8 मीटर है और ये 3.6 मीटर है। अब इसके अंदर 1.2 भुजा वाले के कितनी वर्गाकार टाइल, मतलब इसके अंदर जो है बेटा 1.2 भुजा वाले कितनी वर्गाकार टाइलें होंगी। तो इसको अगर मैं देखूं यहाँ पे इसकी संख्या निकालनी है, तो बार बार मैंने ये क्वेश्चन आपको इस टाइप का बताया था कि बेटा संख्या निकालनी होती है तो इस पूरे के क्षेत्रफल को टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड करना पड़ता है। तो पूरे का क्षेत्रफल क्या है 48 और 36, 48 नहीं बोलेंगे इसको, 4.8 और 3.6 ये क्षेत्रफल है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है बेटा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा अपॉन वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है 1.2 और इंटू 1.2, ठीक है भैया। ये वर्ग का क्षेत्रफल है, मतलब पूरे आयत के क्षेत्रफल को वर्ग के क्षेत्रफल टाइल के क्षेत्रफल से मैं डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ से संख्या निकल के आ जाएगी। अब देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ है, पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ है, पॉइंट के बाद एक डिजिट ये, पॉइंट के बाद एक डिजिट ये, तो ये सब कट हो गए। अब 12 4 जा और 12 3 जा और 4 3 जा कितना हो जाएगा बेटा 12, तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी बेटा 12, संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 12, जो कि हमारी ये संख्या हमारी 12, ठीक है। आगे देखो भैया क्या है, एक आयताकार पार्क की विमाएं 100 मीटर और 60 मीटर है, एक 2 मीटर चौड़ा रास्ते के चारों ओर बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। अगर मैं देखूं इसको रास्ते का क्षेत्रफल आपको बताना है तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको अगर देखा जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे ये देखो बेटा ये है, अगर हम देखें 100 मीटर क्या है 100 मीटर और हम देखें ये 60 मीटर, 100 एक आयताकार पार्क की विमाएं 100 मीटर और 60 मीटर है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता इसके चारों तरफ है, इसके चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो इसको भैया इस तरीके से कर लो, हटा दो इसको सब, बाहर चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये 100 मीटर हो जाएगा बेटा और ये 60 मीटर हो जाएगा, बाहर चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो ये 2 मीटर हो जाएगा, 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 तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो 100 में 4 जोड़ेंगे बेटा 104 और 60 है इसमें 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 64, ठीक है। अब ये दो आयत बन के आ गए, दो रेक्टेंगल बन के आ गए, एक रेक्टेंगल हमारा ये हो गया बेटा, बड़ा वाला ये है बेटा जो कि है 104 और गुणा
64, ठीक है, ये बाहर वाला आ गया। और अंदर वाला बेटा ये हो जाएगा, अंदर वाले को हम लिख देंगे बेटा 100 और 60, 100 और 60, 100 अंदर वाला ही हो। इसको अगर मल्टीप्लाई करूं, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालूं, तो इसका क्षेत्रफल देखें, इसके क्षेत्रफल से इसके क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो ये करेंगे बेटा 104 और ये 64, ये देखो मल्टीप्लाई कर दें बेटा, इसकी मल्टीप्लाई करें 4 4 जा 16, 16 4 1 जा 4, ये 6 4 जा 24, 24 और 6 1 जा 6, ये 6 4 1 5 4 2 6 और ये 6, ये इतना निकल के आ गया। इसका अगर मल्टीप्लाई करूं तो बेटा 6 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 2 1 3, तो 3 0 दे देंगे, ठीक है। इसका मतलब मैं ये क्या करूंगा, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करना पड़ेगा। 6 6 5 6 में से 6 6 5 6 में से 6000 अगर मैं वो माइनस करूंगा बेटा, तो मेरे निकल के आ जाएगा बेटा 656 निकल के आएगा, जो कि रास्ते का क्षेत्रफल होगा। रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा बेटा 666 वर्ग मीटर है, हाँ वर्ग मीटर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा वर्ग मीटर, आंसर क्या हो जाएगा वर्ग मीटर, जो कि मेरा ये 656 ये आंसर है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया तो उसको देख लेना बेटा, पॉज कर लेना, पॉज कर करके देखना। एक वर्गाकार पार्क की भुजा 100 मीटर है तो पार्क का परिमाप क्या होगा। वर्गाकार पार्क की भुजा 100 मीटर है तो पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप वर्गाकार है तो पार्क का परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना होता है 4x, परिमाप वर्ग का परिमाप 4x। तो इसमें हम करेंगे क्या बेटा 4 × 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400, और ये क्या है बेटा मीटर, 400 मीटर, ये हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कह रहे हैं यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा दोगुनी कर दी जाए तो इसका परिमाप क्या होगा। वर्ग की प्रत्येक भुजा दोगुनी कर दी जाए, अगर ये मान लो सिंपल भुजा है, ये हमने कर दी x और ये इसके डबल कर दिए जाएंगे, ये 2x हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका परिमाप निकालेंगे, तो वर्ग का परिमाप होता क्या है बेटा 4x होता है, ठीक है। तो ये 4 × 2x, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 8x हो जाएगा, है ना। अब यहाँ 4x निकाल लें, परिमाप 4x होता है, तो 4 × x, तो 4x ही होगा, ये 4x है, ये 4 है और ये 8 है, मतलब ये हमारा सिंपल था x था और ये मैंने डबल कर दिया 2x कर दिया, तो ये कितना हो गया दोगुना, परिमाप भी मेरा दोगुना हो गया। हमारा यहाँ परिमाप निकल रहा है 4x, यहाँ कितना निकल रहा है 8x, इसका मतलब परिमाप भी हमारा कितना हो गया बेटा दोगुना हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा बेटा दोगुना हो जाएगा, दोगुना लगा दूंगा, दोगुने पे आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वर्गाकार पार्क जिसका परिमाप 72 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का परिमाप होता क्या है बेटा, वर्ग का परिमाप 72 मीटर है, वर्ग का परिमाप अगर हम देखें तो 4x है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जो चीज दे रखी होती है उसको उसी के बराबर रख लो, आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। 4x बराबर कितना हो जाता है 72, क्यों करा भैया, ये परिमाप है तो मैंने वर्ग का परिमाप कर दिया, परिमाप कितना दे रखा है 72, मैंने 72 कर दिया। इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो मैं इसको कट करूं, 4 1 जा 4, कितना बचा 3, 4 8 जा 32, तो इसका मतलब x कितना आ जाएगा बेटा 18, x कितना आ जाएगा बेटा 18, ठीक है 18 मीटर, ठीक है भैया। अब मुझसे क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, अगर वर्ग का क्षेत्रफल देखेंगे तो भुजा स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर x स्क्वायर कर लिया, तो 18 का स्क्वायर निकालूंगा, 18 का स्क्वायर होगा बेटा 324, 324 वर्ग मीटर दे रखा है तो हम वर्ग मीटर कर देंगे या फिर इसको मीटर कर देंगे, तो 324 हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा, जो कि 324 हमारा इसमें कौन सा ये वाला आंसर, ठीक है भैया समझ में आ गया होगा। आगे देखिए बेटा, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 5 7 के अनुपात में है तो इनका परिणाम 60 सेंटीमीटर है। अच्छा परिमाप होगा, परिणाम गलत देखिए, परिमाप होगा भैया, परिणाम क्या चीज, मतलब परिणाम तो रिजल्ट आ गया, परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा क्या होगी, ठीक है। अब ये कितना बेटा 3:5:7 है। अब बड़े ध्यान से समझना, इसकी भुजाएं इसी के अनुपात में तो आई होगी, मैं चाहूं तो इसमें से आंसर निकाल लूं। देखो तीसरी भुजा मेरी 7 से कटने वाली होगी, 7 से ये कट रहा है, 7 से और 7 से कट रहा है, 7 से ये नहीं कट रहा है, ठीक है तो भी दिक्कत है, 7 से ये कट रहा है, ठीक है, और ना ये कट रहा है, ये दो तो मेरा चलेगा। अब पहला 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, दूसरा 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, पहला 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, दूसरा 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है। अब इन सबको अगर मैं कट करूं तो क्या निकल के आ जाएगा, नहीं निकल के आ रहा है भैया, 3 5 20, एक ही से कट करूं नहीं निकल के आ रहा है, नहीं निकल के आ रहा है, नहीं निकल के आ रहा है, तो कोई बात नहीं छोड़ो। अगर इन सबको जोड़ूं कि 60 निकल के आ रहा है, इनको सबको जोड़ूं, देखो 20 20 40 और 50 50 10 60, ये परिमाप 60 निकल के आ रहा है, इसका मतलब आंसर मेरा ये आंसर नहीं है।
मैंने इस सबका परिमाप निकाल लिया, क्योंकि परिमाप ही तो 60 है, तो इन सबको जोड़ लिया, कितना हो गया 60, 60 हो गया, इसका मतलब मेरा आंसर ये आ गया। ठीक है, मैंने वो डिवाइड करके देखा था, डिवाइड तो सब हो रहे थे, ये भी हो रहे थे, ये भी हो रहे थे, इसलिए यहाँ से मिल नहीं पाया, तो मैंने क्या करा, इनका परिमाप जोड़ लिया। परिमाप कितना हो रहा है 60, तो इसका 60 हो गया, तो इसका मतलब मेरा ये वाला आंसर हो गया। अब बात आ रही है सॉल्व कैसे करें। सॉल्व करेंगे तो ये अनुपात में बेटा चीज होती है, आंसर तो मैंने निकाल दिया, अब मैं सॉल्व करना बता रहा हूँ। ये अनुपात में जो चीज होती है तो वो फिक्स नहीं होती है, इसलिए मैं यहाँ पे बेटा x लगा ले रहा हूँ और इन सबको जोड़ ले रहा हूँ। 7 5 12 और 12 3 कितना हो जाएगा 15, 15x बराबर, ये परिमाप निकाल दिया मैंने, 15x बराबर कितना हो जाएगा 60। देखो परिमाप को परिमाप के बराबर करा है मैंने, ध्यान रखना। तो 15 4 जा कितना हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4, x की वैल्यू 4। इसका मतलब 3 4, इसको मल्टीप्लाई करूंगा बेटा 4 से, 4 3 जा 12, इसको मल्टीप्लाई करूंगा बेटा 5 से, मतलब 5x को मल्टीप्लाई करूं तो 5 × 4 मतलब 20, और इसको 7 को 4 से मल्टीप्लाई करूं 7 4 जा 28, तो 28 ये आ गई, ये आ गई। ये तो मैंने सॉल्व करना बता दिया, लेकिन ऐसा करना नहीं, अगर मान लो हमको ऑप्शन से मिल रहा है तो सबसे बेहतर तरीका वही है, हम ऑप्शन से कर लें। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 6/5 है, लंबाई चौड़ाई की, तो देखो 6/5 है, यहीं से अगर क्वेश्चन आए तो इसको यहीं से। अब ये क्वेश्चन बड़ा ध्यान समझना, देखो एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 6/5 है, तो लंबाई चौड़ाई की 6/5 है, इसका परिमाप कितना है 132, तो इसका क्षेत्रफल क्या है। अब यहीं से देख लो, लंबाई चौड़ाई की बात आ रही है तो छोटी वाली हमारी हो जाएगी चौड़ाई और बड़ी वाली हमारी क्या हो जाएगी लंबाई, यही मान लो बस, बड़ी वाली ये क्या हो जाएगी लंबाई। इसका परिमाप निकालना है, तो आयत का परिमाप क्या होता है भैया, आयत का परिमाप अगर हम निकालें तो आयत का परिमाप कितना हो जाता है 2 और ये l + b, 2 और l + b, ठीक है। तो 2 ये हो गया, अब ये हम कर देंगे 6x और ये हम कर देंगे बेटा 5x, ठीक है। 6 5 11, 11 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 और x। अब आयत का परिमाप दे कितना रखा है 132, 132, लो भैया 132, इसको कट करो 22 2, हाँ 22 6 जा, तो ये कितना आ जाएगा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब x की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो हमसे क्या पूछा है बेटा क्षेत्रफल बताओ। अब समझो बेटा, ये जैसे ये दे रखा है ये 6x, अगर मैं देखूं तो 6 × 5, 6 × 6, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 36, 5x है तो 5 × 6 कितना हो जाएगा बेटा 30। 6x कहाँ से आ गया, ये वाला 6x मैंने रख लिया, 5x मैंने ये वाला रख लिया। अब 36 और 30 आ गए, अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 36 की और 30 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा बेटा 3 6 जा 18 का 8 कैरी कितना 1, 3 3 जा 9 1 10 0। अब वर्ग मीटर है सेंटीमीटर है भैया, कहाँ है मीटर, तो वर्ग मीटर लगा दो या फिर मीटर स्क्वायर कर दो, इन्हें कितना दे रखा है वर्ग मीटर लगा रखा है, तो वर्ग मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ये समझ लेना, अगर समझ में ना आए तो धीरे धीरे इसको करके पॉज करके रुक रुक के देखते रहो। 100 सेंटीमीटर लंबे तार से, 100 सेंटीमीटर लंबे तार से एक आयत बनता है, इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का अधिकतम क्षेत्रफल वही वर्ग का वाला बन जा रहा है। 100 सेंटीमीटर लंबे तार से, 100 सेंटीमीटर लंबे तार से एक आयत बनता है, 100 सेंटीमीटर लंबा तार है उससे एक आयत बन रहा है, तो अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा 100 सेंटीमीटर लंबा तार से, इसका मतलब अधिकतम क्षेत्रफल की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो ये वर्ग की तरफ इंडिकेट कर रहा है। 100 सेंटीमीटर क्या है, तो ये 100 सेंटीमीटर पूरा तार है, इसका मतलब परिमाप है, तो मैं यहाँ पे कर लूँ बेटा 4x बराबर कितना कर लूँ 100, मैंने वर्ग मान के कर रहा हूँ, वर्ग 4x बराबर कितना कर लिया बेटा 100। अगर मैं ये देखूंगा तो इसकी भुजा निकल आई 25 मतलब 25, ठीक है, अब 25 निकल आई। अब करें इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस आयत का, ये बेटा वर्ग के टाइप का बनना है, तो इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल हम देखेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल देखेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाता है बेटा, भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है 25, तो 25 का स्क्वायर बेटा 625, 625 वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर मेरा आंसर होगा, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, ये मेरा आंसर होना चाहिए, ये है मेरा आंसर होना चाहिए। ये आयत के हिसाब से नहीं बनेगा, ये वर्ग के हिसाब से ही बन के तभी आपका आंसर निकल के आएगा। 10 क्वेश्चन, इसके बाद में एक क्वेश्चन और है बेटा, उन्होंने 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 60 घनों से एक घनाभ बनाता है, 1 सेंटीमीटर किनारे वाले ऐसे 60 घन है, ऐसे 60 है बेटा, 60 है, तो जाहिर सी बात है 60 है तो 1 सेंटीमीटर वाले, तो इसका मतलब 60 मीटर क्या हो जाएगी बेटा भुजा हो जाएगी, 60 मीटर लंबाई हो जाएगी, भुजा नहीं लंबाई, और 1 मीटर हमारी कितना हो जाएगी बेटा ऊंचाई हो जाएगी, और 1 मीटर हमारी कितनी हो जाएगी बेटा चौड़ाई हो जाएगी।
अब क्या घनाभ बनना है, तो इस घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा, इस घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होना चाहिए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH और प्लस HL। बात समझ में नहीं आई? नहीं, घनाभ, तो इस घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, अरे यार ये तो सब घन सेंटीमीटर में, इसका मतलब ये गड़बड़ लिखा हुआ है बेटा। आंसर हमारा घन सेंटीमीटर है, घन सेंटीमीटर, इसका मतलब आयतन पूछा है, तो ये आयतन पूछा होगा, ये गलत दिखाई, ये गलत दिखाए, इसको चेक करना, हो सकता है ये गलत दिख गया हो। तो यहाँ पे हम लोग आयतन लगाएंगे, आयतन मैं निकाल सकता हूँ इजी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। आयतन, इसको हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, आयतन देखेंगे। तो घनाभ का आयतन जो होता है, घनाभ का आयतन, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लो। तो घनाभ का आयतन होता है बेटा LBH, तो L कितनी है बेटा 60 और B कितना है 1 और H कितना है 1, तो इसका मतलब 60 घन सेंटीमीटर, 60 घन सेंटीमीटर, ये इसका आंसर होता है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ तक क्वेश्चन आपके हो गए बेटा, सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए, 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, बड़े आराम से बड़े ध्यान से क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन मैंने बताया। पूरी कोशिश करिए कि मैं बेस तक ले जाऊं और बेस तक समझाऊं। अगर ये चैप्टर पर आप कमांड चाह रहे हो तो इसकी मैंने स्टार्टिंग से जो वीडियो बनाई है, एक एक वीडियो देख लेना, एक एक वीडियो आपको काम की बहुत अच्छी है बेटा, ये बहुत अच्छा आपको सपोर्ट करेगी। ठीक है, ठीक है बेटा, अब इसको बेटा देख लेना, समझ में ना आया तो उसको धीरे धीरे करके देखते रहना। ठीक है बेटा, खुश रहो बेटा, अच्छे से रहो। अगर ये समझ में आ रही है, वीडियो बढ़िया लग रही है, तो अब इसको बेटा शेयर करना शुरू कर दो और सब्सक्राइब तो कर ही लेना। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू बेटा।